हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो मुझे ना संभावना का ये वाला थंबनेल देखने के बाद मुझे याद आया कि कुछ लोग लिखते हैं ना ऐसी बातें कि व्लॉगर्स ना अब एक एक चीज़ को देखना कंटेंट बनाएंगे। बच्चों को पहली बार नाखून कट किए, पहली बार जो है उन्हें लाया, पहली बार ये किया, पहली बार वो किया। तो वैसे देखो, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे व्लॉगर्स हैं वो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये मैंने ऐसा मैंने शायद पहली बार या दूसरी बार ही देखा है कि नेल कट को लेकर जो है वो व्लॉग बनाया गया है। लेकिन ये ज़्यादातर ना ऐसे थंबनेल यूज़ कर रही है क्योंकि उसकी वीडियोस मुझे ना पसंद आ रही है। लिटरली मैं बोलूँ ना, मुझे पसंद आ रही हूँ उसकी वीडियोस, क्योंकि मैं वो बच्चों के मोमेंट्स को देखकर एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे जो ना वो बच्चों के मोमेंट्स और जिस तरीके से वो संभावना नई नई चीज़ों को देखकर एक्साइटेड हो रही है, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। और मैं रिलेट कर पाती हूँ कि एक न्यू मदर जब बनती है तो उसके लिए सारी चीज़ें बड़ी नहीं होती है। देखो, हमने वो चीज़ें देखी हुई है, हमें पता है कि बच्चे ऐसे किक कर रहे होते हैं, ऐसे किक नहीं कर रहे होते। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को संभावना ओवर रिएक्ट करती हुई दिख रही होगी, वो ओवर एक्टिंग करती है, उससे हम कभी डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल मुझे वो लग रहा है कि वो उसके लिए बहुत कुछ नया है। वो किक मार रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किक मार रही है। तो मुझे उसकी वीडियोस देखने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा भी लगता है और काफ़ी कुछ चीज़ें अजीब भी लगती है एट दी एंड। बट ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थंबनेल है ना, ये खास करके ऐसे डिज़ाइन करती है। हालांकि ये ना भी करे ना ऐसी चीज़ों को तो भी चल जाएंगी उसकी वीडियोस, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये फर्स्ट वाली वीडियोस कि बेबी के साथ ये फर्स्ट मोमेंट है, ये तो ऐसी वीडियोस थोड़ा अच्छे से चलती है और अच्छे से सर्चिंग में आती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये फर्स्ट नेल कट है, तो मैंने कहा चलो हम भी देखें भाई किस तरीके से बच्चों के नेल्स जो है वो कट किए गए हैं। तो खैर, वीडियो जो शुरू होती है इसकी, तो वीडियो शुरुआत में ही वो दिखा रही होती है सारी चीज़ें। और वो बच्चे जो जिस तरीके से वो किक कर रहा होता है, जिस तरीके से वो बच्चा हाथ पैर चला रहा होता है, तो वो उसको बहुत अच्छे से क्यूटली दिखा रही होती है कि देखो ये किस तरीके से कर रहा है। और वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, उस पर कुछ कमेंट्स भी थे कि बहन हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते, कोई तुम्हारा बच्चा अनोखा नहीं कर रहा। लेकिन नहीं यार, उसके लिए वो चीज़ें एक्साइटमेंट है। हाँ, वो अलग बात है कि वो जो नज़र वाला सीन और ये सारी चीज़ें ये दिखा रही है, भाई तुम अपने बच्चे की ग्रोथ को छुपा के रखो अगर तुम्हें नज़र पे बिलीव है। मेरा मानना यही है कि अगर तुम्हें नज़र पे बिलीव है तो प्लीज़ तुम अपने इन सारी बच्चों की इन सारी एक्टिविटीज़ को जितना हो हाइड करके रखो। देखो, ये क्या कर रहे हैं अभी ये पेरेंट्स, ये जो गलती कर रही है ना, दीपिका वाली गलती कर रही है। कैसे ये अभी एक एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। कल को ट्विंस हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा दोनों में। अभी तो लोग क्यूट और ये सब लिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जब ये बच्चे दिखाएगी, जब ये बच्चों की ग्रोथ दिखेगी, जब ये बच्चों में चेंजेस नज़र आएंगे, तो फिर लोग इनको कॉल आउट करना शुरू कर देंगे बच्चों को कि यार ये तो बच्चे में ऐसा है, ये तो बच्चा ऐसा है, ये तो बच्चा वैसा है। और ये चीज़ संभावना गलत कर रही है, क्योंकि दीपिका ने भी यही किया है, बच्चों के ऊपर नज़र दिला के देखो ये ऐसे कर रहा है, देखो ये ऐसे कर रही है, तो लोग और नोटिस कर रहे होते हैं। आप नॉर्मली तरीके से रखो, लिटरली आपके नॉर्मली तरीके से लोग आपकी नोटिस कर लेंगे चीज़ों को। लेकिन इस तरीके से बार बार, अभी शायद न्यू है, आगे चल कर उसको हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ही इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और एक तरफ वो ये बोलती है कि बच्ची जो है बहुत तेज़ है और वहीं पर बेटे में इतनी तेज़ी नहीं है। तो ये चीज़ें आप अभी से ही लोगों के दिमाग में अगर डाल रही हो, तो ये चीज़ें बाद में जाकर आपके बच्चों को कॉल आउट, क्योंकि एक टाइम बाद फिर ऑडियंस ये चीज़ भूल जाएगी कि ये बच्चे को कितना ज़्यादा लोग उनके साथ अटैच है, ये सब कुछ नहीं भाई। वो फिर लिखना शुरू कर देंगे, वो फिर जितना जैसा भी होगा वो लिख देंगे बच्चों के बारे में, वो नहीं सोचते। और रूहान के बारे में होता है, हमारे सामने रूहान है, तो इसलिए हमें पता है कि लोग बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हैं, लोग लिख देते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी से ही लोगों के दिमाग में डाल रहे हो कि आपकी बेटी बहुत तेज़ है, लेकिन आपका बेटा जो है वो तेज़ नहीं है, उसके अंदर कोई नहीं है। भाई बच्चा है, हर तरीके का, हर बच्चे का अलग ग्रोइंग पीरियड होता है, हर बच्चा अलग तरीके से बड़ा हो रहा होता है, हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ें कर रहा होता है। खैर, वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर वो ब्लैक क्रॉ के बारे में बता रही होती है कि जो ब्लैक क्रॉ होता है वो आपके पूर्वज होते हैं, जब वो खाना खा के जाते हैं तो आपके घर में बड़ी बरकत और इस टाइप की। अब ये ना इन सब चीज़ों पे बिलीव करती है, और फिर जब लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो कहती है कि तुम कितने अंधविश्वास लोग हो। ये इन सारी चीज़ों पे बिलीव करती हुई नज़र आती है, बहुत बार जो है वो बिलीव करती हुई नज़र आई है, पहली बार नहीं आई है वो नज़र। अच्छा, यहाँ पर वो डॉग्स के बारे में बता रहे हैं कि डॉग्स को लेकर कि वो ना अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और उनको ये चीज़ की समझ आ चुकी है कि जो दोनों बच्चे हैं ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो बोला कि हम जो है ना वो बच्चों को सुबह में सन बाथ दिला रहे थे, तो उनको वो जो ना तीनों डॉग्स जो ना वो आके पहरा देने शुरू हो गए, कैंडी और ये सब पहरा दे रहे थे, और वो नीचे आकर वो भी सन बाथ लेने लगे। और इनको ये डर था अभी। अच्छा, ये लोग ना ज़्यादा इन सब क्लिप्स को नहीं दिखा रहे, शायद इनको इस बात का डर है कि भाई ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन हाँ, और ये सन बात को लेकर ही कमेंट सेक्शन में एक बात चल रही है कि आपके इधर चीलें आती हैं, तो प्लीज़ ये ना बहुत सारे लोगों का मानना है, हमारे भी जो ना वो मेरी नानी और इन सब का मानना ये चीज़ है कि चील वगैरह ना वो बच्चे ले जाती है, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना ये ले जाती है। तो मेरे बड़े सवाल रहते थे, माँ कैसे लेके जाएगी ना, मैं अपनी नानी से पूछा था, मेरी नानी ने मुझे बोला था एक बार, तो मैंने कहा कैसे लेके जाएगी भाई, बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है हैवी है, चील अगर लेके भी जाती है तो वो छोटी मोटी चीज़ लेके जाती है।
तो वो इतनी बड़ी चीज़ लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं। तो मेरी नानी तो मेरे को टापली मारी थी और मुझे कहा था बस जो मैं बोल लूँ ना उसको समझ ले। मतलब अगर बड़ों के पास कोई सी चीज़ का कोई जवाब नहीं देता ना तो उनके हाथ पर चलने शुरू हो जाते, वो सीधा टापलियाँ टुपलियाँ मारना शुरू कर देते। मतलब ये गलत बात है यार, अगर हम कोई लॉजिक से सवाल पूछ रहे हैं तो उसका लॉजिकली हमको आंसर दे दो, नहीं उसके बाद मारा मारी ये हाथापाई पे उतर आते हैं ये सारे बड़े लोग हैं ना। ये देखना, ये आप नोटिस करना अपने बड़ों से, अगर आप किसी से बड़े से सवाल कर रहे हो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा ना, वो टापली मार के बोलेंगे बस जो हम बोल रहे हैं ना वैसा कर लो, ज़्यादा बहस नहीं करो। ये इनका सेम डायलॉग होता है, सेम डायलॉग ये हर बार हमको जो है वो डालेंगे, क्योंकि लॉजिक बहुत सारी चीज़ों में नहीं दिख रहा होता हमें। लेकिन खैर एट दी एंड वो बड़े हैं तो इसलिए फिर हम उनकी सुन लेते हैं कि नहीं यार एहतियात जो है ना वो रोने से बेहतर है, तो इसलिए फिर एहतियात कर ली जाती है। और कमेंट सेक्शन में भी ये चीज़ इसके लिखी गई है कि आप प्लीज़ अगर बच्चों को बालकनी में जो है वो सनबाथ दिला रहे हो तो आप केयर रखो, क्योंकि पलक झपकते हादसा हो सकता है। और वहाँ पर चीलों का ही जिक्र किया गया है, चील आ सकती हैं और चीलें बच्चे ले जाती हैं, तो ये बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स मैं देख रही हूँ यार, ये ना कभी कभार हमें लगता है कि हम इन ब्लॉगर्स के साथ ज़्यादती कर जाते हैं। अगर वो अपने डॉग्स के साथ अटैचमेंट दिखा रहे हैं तो भी हम इसको लिख रहे हैं कि भाई तुम्हें तो अपने बच्चों से ज़्यादा डॉग्स की अटैचमेंट है। और अगर वो डॉग्स को भूल जाते हैं तो देखो हम ही लिखते, हम ही कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें तो सिर्फ ये डॉग्स, तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे तो तुमने उनकी कमी को पूरा करने के लिए तुमने रखा था, अब तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे आ गए तो तुम उन डॉग्स को भूल गई हो। इसके ये जो डॉग्स हैं संभावना के, वो संभावना के साथ बहुत कनेक्ट है, वो अविनाश के साथ नहीं है। हम कभी नहीं कहेंगे कि वो अविनाश के साथ कनेक्ट है, लेकिन वो संभावना के साथ बहुत कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा। और वो लेकर बैठ के अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करती हुई दिख रही है, ऐसा मैं देख रही थी कितना तुम तो टाइम जो है वो अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड करती हुई नहीं दिखती। लेकिन खैर ये इसके पहले बच्चे हैं और इस चीज़ को ये कभी डिनाई नहीं करेगी। हाँ ठीक है, ऑब्वियसली उसको केयर करनी पड़ेगी अपने बच्चों की और वो केयर कर भी रही है। लेकिन एट दी एंड देखो वो क्या हो रहा है कि वो जिन शर्ट्स में और जिन चीज़ों में वो डॉग्स को उठा रही है, उन्हीं शर्ट्स में उन्हीं चीज़ों में वो जाकर बच्चों के साथ भी खेल रही है। उस चीज़ का उसको एहतियात रखना पड़ेगा। अगर वो इन सब चीज़ों का एहतियात रख रही है कि बच्चों के हलक में या कहीं भी उसके बाल ना जाए डॉग्स के, तो लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और ये लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। समझ कैसे रहे हैं कि ये लोग जो है वो बच्चों को, इनको पता है कि कोई बच्चे हैं यहाँ पर इनकी ज़िंदगियों में और वो बच्चों के साथ इन लोगों ने कनेक्शन फील करना शुरू कर दिया है। और हालांकि उन्होंने ना देखा है ना कुछ किया है, और लेकिन इनको ये पता है कि कोई मतलब इनके घर के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई है, लोग आए हैं इनके घर में, यानी 2 बच्चे इनके घर में रहने के लिए आए हैं और उस बच्चों के साथ वो अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये तीनों डॉग्स की बात की जा रही है। देखो डॉग्स और जो कैट होती है ना, उनको कहा जाता है कि ये बहुत समझदार होती है, मतलब ये बहुत जल्दी पिक करती है और बहुत जल्दी समझती हैं। तो कहीं ना कहीं वो डॉग्स, सीधी सी बात है कि वो समझ रहे होंगे, उनको फील हो गया होगा कि घर के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं, और वो बिल्कुल सही भी कर रहे हैं अगर वो डॉग्स को टाइम दे रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे ये भी ना बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं कि भाई अगर उनको टाइम नहीं दिया जाएगा या उनको जो है वो नहीं, अगर उनको वैसा रिस्पॉन्ड दिया जाएगा तो वो चिढ़ेंगे और फिर वो एग्रेशन में आकर और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये डॉग्स का होता है, ये फितरत होती है। जैसे अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा और आपके घर में कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो आप अगर उसको ज़्यादा केयर दे रहे हो तो आपका बड़ा बच्चा चिड़चिड़ा दिखता है, वो एग्रेशन में दिखेगा। तो इसी तरीके से डॉग्स के अंदर भी होता है, डॉग्स में भी बड़ी जेलसी होती है। हमारे घर में तो कैट है तो हमें कैट में भी दिखी है वो जेलसी। हमारे घर में अभी रिसेंट दोनों एक बच्चा आया हुआ था, तो वो बच्चा जाहिर सी बात है एक छोटा सा बच्चा आया हुआ था, तो हम उसको अपनी कैट को, मतलब वो साइड में बैठी हुई थी और हम उन सब बच्चों को प्यार कर रहे थे ना, तो उसने हमें इतना घूरा और उसके बाद उसने पंजाबी मारा, जबकि वो नहीं मारती है, जबकि वो इस तरीके से ना कभी भी अग्रेशन नहीं निकालती अपना। लेकिन उस दिन उसने निकाला अपना अग्रेशन, मतलब उसको गुस्सा आया, उसको जेलसी हुई है उस चीज़ से। और वो अगर डॉग्स का केयर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डॉग्स को उन्होंने ज़रा सा भी निगलेक्ट किया है तो वो उनको अग्रेशन देखने को मिलेगा। और आई थिंक सो वो डॉग्स उनके लिए उनकी पहली औलाद की तरह ही है। तो फ़िलहाल वो डॉग्स को लेकर बैठे थे और वो बड़े प्यार कर रहे थे और बड़े अच्छे से बैठे हुए थे, और काफ़ी दिन तक जाहिर सी बात है वो एब्सेंस भी थे, तो वो डॉग्स के साथ प्यार वगैरह कर रहे थे। और डॉग्स ने ये शुक्र है कि एक्सेप्टेंस करना शुरू कर दिया है कि वो बच्चों के साथ एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं। और कल को देखना जब वो बच्चे बड़े होंगे ना तो वो बहुत अच्छे से घुलेंगे मिलेंगे। मतलब जितना संभावना और अविनाश के साथ वो डॉग्स जो है वो जितना घुलते मिलते नहीं, उतना उनकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि डॉग्स की बॉन्डिंग बच्चों के साथ बहुत अच्छी होती है। ये जो बाहर की वीडियोज़ जिनका ये जिक्र करती है ना, मैंने उन्हीं में ही देखा है ये, तो ये चीज़ तो है। लेकिन हाँ, वो बच्चों को उसने कंटेंट बनाया भी है और नहीं भी बनाया, लेकिन थंबनेल में उसने कंटेंट बनाया है और थंबनेल में वो बना रही है और मुसलसल बहुत भयंकर वाला बना रही है। मतलब ये सारी चीज़ों की नीड नहीं है, फर्स्ट नेल कट और ये सब कुछ। खैर बहरहाल वो मुझे लगता है कि वीडियो के थंबनेल से ज़्यादा हमें वीडियो के अंदर जो हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंदर जो है वो सारी चीज़ें इसने मिक्सअप रखी हुई है। बच्चे हैं कंटेंट, लेकिन उसके बाद भी कि डॉग्स की बात है, वो जिस तरीके से वो कभी कभार बचपना दिखा रही होती है, वो सारी चीज़ें हैं। सोने की बात वो कर रही है कि मैं बार बार उठ रही हूँ और मैं बार बार जो है वो देख रही हूँ, कर रही हूँ। मतलब एक नींद जो एक होती है ना कि माँ की नींद जो वो सबसे ज़्यादा कच्ची हो जाती है एक पेरेंट बनने के बाद।
तो वो बता रही है कि डॉग्स जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो चाटने की ट्राई नहीं कर रहे और किसी भी किस्म का, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एहतियात ज़रूरी है। अभी वो डॉग्स है, अभी वो सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझने की ट्राई कर रहे हैं, बट एट द एंड वो देखो डॉग्स है, उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि वो कोई ऐसा एक्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो अभी जब तक बच्चे थोड़े से छोटे हैं, जब तक वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में तो पता है मैंने ऐसे भी डॉग्स देखे हैं जहाँ पर बच्चे ना डॉग्स को पीट रहे होते हैं बट वो कुछ नहीं बोलते। मतलब मैंने इतना भी प्यार करने वाले डॉग्स देखे हैं। मतलब अगर मैंने एक वीडियो देखी थी इंटरनेट पर, वो इतनी कूल थी कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो डॉग्स को आके मारती थी। तो जब उसकी माँ उसको आती थी ना रोकने के लिए, तो वो डॉग जो थी ना, वो शायद वो लेडी डॉग थी, तो वो फ़ौरन उसको रोकती थी कि नहीं रोक, मारने दे उसको मुझे भले, और वो सर झुका के उसके पास बैठ जाती थी कि नहीं तू मार मुझे। तो डॉग्स की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बच्चों के साथ हो जाती है। मतलब मैं देख रही हूँ कि एक कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जिन औरतों के पास नैनी है उनके अंदर ज़्यादा ममता है, या जो बच्चों के काम अपने खुद से कर रही होती है। देखो ये रियलिटी है, भले आप अपने काम बच्चों के काम खुद से कर रही हो, लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्पर मौजूद होगी आप वो हेल्पर लोगे। हाँ ठीक है, आप तो पूरा 100% बच्चे को नहीं निर्भर कर दोगे, लेकिन हम सबको पता है जब हम सब न्यू मदर बनते हैं हमें हेल्प की नीड होती है, चाहे वो नानी की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, लेकिन हमें नीड होती है एक हेल्प की, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती। और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर अचानक आप पर आ जाती है तो आप घबराते हो, और हम सबको कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत हो रही होती है। लेकिन अगर हमें हेल्प नहीं मिल रही होती तो हम फिर उस चीज़ को ऐसे दिखाना शुरू कर देते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक के, कि यार हमें जो है वो किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जो कमी होती है वो हम फिर दूसरे के साथ अगर कोई हेल्प होती है तो फिर हम उसको एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ये कह के कि यार हमने तो बच्चे ऐसे पाले थे, तुमने तो ऐसे नहीं पाले। कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है, हर एक मदर को थोड़ी बहुत हेल्प की नीड होती ही है, और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो नैनी भी हायर कर ले, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कब तक हम इन सारी चीज़ों को टैबू बना के रखेंगे, कब तक हम औरतों की ज़िंदगी को इतना मुश्किल ही बना के रखेंगे, कब तक हम ये सोच रखेंगे कि औरत अगर खुद वो काम करेगी तो वो काम कहलाएगा, वरना फिर वो चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा होता है ना कि भाई बच्चा सिर्फ पैदा कर एक होता है कि अपने आप को ये दिखाना कि बस हमने बच्चा पैदा कर लिया, बस खत्म है, फिर वो बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, एक निगरानी करना, एक हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, और वो चीज़ मुझे नहीं लगता। और अगर आपने अपने बच्चे को खुद जो है वो बड़ा किया है बगैर किसी हेल्प के, तो वाकई ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक बच्चे को बड़ा किया है खुद से। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते होंगे कि वो वक्त हमने कितना मुश्किल से गुजारा होगा। अगर हमें उस टाइम पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो हमारे लिए भी वो आसानी हो जाती। और मैं नहीं कह रही कि वो औरतें गलत है जो ये लिख रही हैं या ये जो ये सोच रख रही हैं, नहीं, लेकिन हाँ ये कंपैरिजन बंद करना चाहिए अब हमें कि ममता किसके अंदर ज़्यादा है, जो नैनी रख रही है उसके अंदर ममता ज़्यादा है, या जो नैनी जो बगैर नैनी के बच्चा पाल रही है या बगैर किसी हेल्प के बच्चा पाल रही है उसके अंदर ममता ज़्यादा है। ममता तो ममता ही है ना, उसके लिए आप जो है वो ये नहीं। हाँ लेकिन ये एक चीज़ है कि बच्चा जिसके पास ज़्यादा रहेगा बच्चे का कनेक्शन उसके साथ ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा अगर आपके साथ है, जैसे अगर बच्चे के बेसिकली 10 काम है, अगर वो 3-4 काम आप कर रहे हो, बाकी 6-7 काम के लिए आपने नैनी रखी हुई है, या आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपकी गैर मौजूदगी में नैनी जो है वो आपके बच्चों को देखभाल कर रही है, आपकी जॉब भी चल रही है, तो उस चीज़ में वो ठीक रहता है। मतलब नैनी कोई टैबू नहीं है, और उस चीज़ को हमें बहुत सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है, एक माँ को क्यों ज़रूरत नहीं हो सकती, क्यों हम अपनी माँ को, या हम ये समझते हैं कि भाई एक माँ जो है वो सुपर वुमन ही है। हर औरत नहीं सेम होती है, हर औरत को चाहिए होता है साथ में साथ। और वो देखो बिल्कुल ही अपने बच्चे को छोड़ देना रहमो करम पर किसी और के, कि आप बच्चे के साथ कोई टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे हो, वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। आप बच्चे को बिल्कुल ही छोड़ देते हो किसी के आसरे पर कि आप बच्चे को जो है वो ना देख रहे हो ना कर रहे हो। लेकिन एक तरफ मैं बोलूँगी कि आप उसके लिए नैनी हायर कर लो, आप किसी रिश्तेदार को ना एक्सप्लॉइट करो, मतलब आप किसी अपने घर के बच्चों को एक्सप्लॉइट ना करो, आप अपने घर की बहन को एक्सप्लॉइट ना करो। कुछ दिन देखो हर कोई करके देगा, लेकिन जब मुसलसल तौर पर सेम चीज़ हो रही है वो भी गलत उसमें आती है, काउंट होती है। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।